हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एडुटेरिया का सेट 9। ये 9 सेट कंप्लीट होते ही अब हमारे पास बचेंगे 7 मोर सेट्स। ओके, और इसको डिस्कस करने के बाद और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो प्रीवियस सारे सेट्स हैं उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो इन सारे सेट्स में कवर्ड हैं, जनवरी टू जुलाई। तो प्लीज़ इसको देखिए, इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन पीडीएफ्स से प्रैक्टिस करिए, आंसर की भी प्रोवाइड किया गया है। प्रैक्टिस करिए और देखिए कि एग्ज़ाम्स में से कितने सारे क्वेश्चंस आए। इनफैक्ट ईपीएफओ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन सेट से पूछे गए हैं। और वीडियो देखने के लिए जो मैं आपको कह रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि आप लोग वीडियोज़ जब देखेंगे तो आपको सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं स्टैटिक फैक्ट्स भी इसके बताती रहती हूँ, और भी बहुत सारे फैक्ट्स, एक क्वेश्चन में 3-4 तरीके के फैक्ट्स बता देती हूँ कि वो भी साथ साथ आपके तैयार हो जाते हैं, अगर आप साथ साथ आप राइटिंग भी कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो मुझे बस इतना ही बताना था। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर ये सेट्स अच्छे लगते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। Which statement is true regarding Sustainable Development Goals India Index 2020-21 released recently by नीति आयोग? अब देखिए, इससे आपको क्या पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं ये कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसका क्या क्या स्टेटमेंट बना? केरला गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन दिस इंडेक्स, बिहार रैंक लास्ट इन दिस इंडेक्स। जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो याद रखिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है उसमें बिहार का रैंक लास्ट है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ नीति आयोग और कौन सा इंडेक्स जारी करता है? तो वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ओके, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लार्ज स्टेट में टॉपर कौन रहा? कर्नाटका। स्मॉल स्टेट में टॉपर कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और दिल्ली जो है, दिल्ली का यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट रहा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो दिल्ली का स्कोर कर्नाटका से ज़्यादा था। तो ओवरऑल अगर पूछा जाएगा स्टेट, यूनियन टेरिटरी अलग से इंडिविजुअली नहीं कंसिडर करके, तो आपका आंसर जो होगा दिल्ली होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है ये, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में। तो जो आसाम में 5 मतलब नेशनल पार्क्स थे। ओके, और उसके बाद टोटल 7 बन गए वो। क्यों? दो ऐड हुए, दिहिंग पटकाई और रायमोना, तो टोटल उसके 7 हो गए। और इसी हिसाब से सेकंड स्टेट बन गया आसाम, जिसके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में 9 हैं, अंडमान एंड निकोबार में भी 9 हैं। ओके, तो और असम में हो गए 7। तो यही पूछा जा रहा है कि रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व किस स्टेट से रिलेटेड है? तो असम से। अगर आपसे पूछेगा दिहिंग पटकाई रिजर्व किससे रिलेटेड है? वो भी असम से रिलेटेड है। कौन सा स्टेट बना अभी रिसेंटली सेकंड नंबर पे जिसके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? कौन बना? असम। 3 क्वेश्चन इससे तैयार हो गए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नेम्ड द वेरिएंट ऑफ कोरोना आइडेंटिफाइड इन इंडिया एज ए डेल्टा, बी कप्पा, सी अल्फा, डी बोथ ए एंड बी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है सीएपीएफ में भी कि कौन सा वेरिएंट किस कंट्री में पाया गया। तो इंडिया में इसका आंसर था कि इंडिया में डेल्टा वेरिएंट पाया गया, और रिसेंटली अभी कप्पा वेरिएंट भी पाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। डेल्टा और कप्पा, और अल्फा जो है वो ब्रिटेन में पाया गया था। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा कहाँ पर कौन कौन से वेरिएंट्स पाए गए थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जिन्होंने मेरी फर्स्ट से लेके 8 तक सेट्स नहीं देखे हैं, एक बार जाकर देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी इन जून 2021? किस कंट्री ने डिसाइड किया? तो वो कंट्री थी ए, रशिया। क्यों? पहला कंट्री था यूएसए, जिसने ये ओपन स्काईज ट्रीटी को लेफ्ट कर दिया था, विदड्रॉ कर लिया था, और दूसरा बना रशिया। अब ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? तो ये 30 कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसा अकॉर्ड है जहां वो अपने अनआर्म्ड, मतलब बिना कोई आर्म के जो फ्लाइट्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे लेकर जा सकते हैं,
सिर्फ इनका पर्पस होता है कि उस कंट्री की मैपिंग की जा सके, चाहे उस कंट्री के ऊपर वो अपने एयरक्राफ्ट्स को उड़ा सकें। ओके, अनआर्म्ड होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। और एक ट्रीटी हो जाती है, जो कोल्ड वॉर टेंशन हुआ था 1955 में, इसको स्टार्ट किया गया था कि कोल्ड वॉर में जो टेंशन्स हो रहे थे उसको रिड्यूस किया जाए। इसके उस टाइम मेंबर्स कौन थे 1955 के टाइम? नाटो कंट्रीज़ और वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज़। जब 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद ये जो है ओपन स्काईज ट्रीटी के नाम से जानी जाने लगी। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर उसका मैपिंग कर सकता है रेडार से, सारे जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो नोटिस कर सकता है। एक तरीके से बोला जाता है कि पूछ के किसी कंट्री की अगर जासूसी करनी है तो वो है ओपन स्काईज ट्रीटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? कौन बने हैं? तो ये बने हैं सी अब्दुल्ला शाहिद। और अब्दुल्ला शाहिद अगर पूछा जाएगा कि द पर्सन हु इज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो मालदीव्स के हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। With which institution the government of India has signed a 200 million loan agreement for the national nutrition mission? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, वर्ल्ड बैंक के साथ। अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान क्या है? तो ये जो बच्चे होते हैं 0 से 6 साल की एज तक के, उनमें जो स्टंटिंग होती है, मतलब हाइट उनकी कम हो जाती है, चाहे दुबले पतले रहते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए पोषण अभियान स्टार्ट किया है। उन्हें तरह तरह की दवाएं, तरह तरह का खाना, न्यूट्रिशियस फूड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनका ये जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और किसके साथ स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसके चेयरमैन कौन है? डेविड मेलपास हैं। और मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया भी था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दूसरी कंट्रीज़ को लोन देता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनको और डेवलप करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू हैज़ बीन डिटेक्टेड इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ H1N3 स्ट्रेन? किस कंट्री में बर्ड फ्लू का जो केस है ये डिटेक्ट किया गया है? तो ये डिटेक्ट किया गया है चाइना में। ओके, चाइना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच कंट्री चेयर्ड द 47 G7 समिट ऑन 12-13 जून? ये भी देखिए एकदम, ये जो सेट है सेट 9, ये बिल्कुल रीसेंट जून जुलाई का के करंट अफेयर्स का है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। आपका रीसेंट का सारा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले जितने भी सेट थे उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक सारा कंटेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस कंट्री ने चेयर किया था G7 समिट? तो ये कंट्री थी डी, यूके। ओके, यूके में कि किस जगह पर इसको चेयर किया गया था? तो कॉर्नवॉल, ओके, इंग्लैंड में। अब 2020 का G7 समिट किसने होस्ट किया था? USA ने होस्ट किया था। और 2022 का G समिट कौन होस्ट करेगा? तो वो होस्ट करेगा जर्मनी। साथ ही साथ G7 के मेंबर्स को याद करने का ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, तो वो है जूस एंड GF। ओके, जूस एंड GF। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। अब J से जापान, U से UK, I से इटली, C से चाइना, E से यूरोपियन नेशन, G से जर्मनी, F से फ्रांस। ओके, सॉरी, E से कुछ भी नहीं, और यहाँ पे एंड आएगा, सॉरी। तो इस एंड का जो A है वो हो गया अपना अमेरिका। ओके, तो 7 G7 कंट्रीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंक्लूडेड रामायण एंड महाभारत इन चिल्ड्रंस करिकुलम? तो ये इंडिया नहीं है। ये कौन सी कंट्री है? तो ये है सी, सऊदी अरेबिया। साथ ही साथ योगा और आयुर्वेद की भी टीचिंग सऊदी अरेबिया में कराई जा रही है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि इंडिया के अलावा कहाँ स्टार्ट किए गए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम नेशन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हिसाब से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द लैब ऑन व्हील प्रोग्राम टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन? तो किसने ये इतना इनोवेटिव प्रोग्राम किया है? तो ये स्टार्ट किया है दिल्ली ने। दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ है लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम। अब अगर पूछा जाएगा लैब ऑन व्हील प्रोग्राम किस लिए है, तो टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन। ओके, और दिल्ली की यूनियन टेरिटरी ने इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ स्टार्ट हुआ है?
तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली के, उसके जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उनको साइंस सिखाने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं उसको ज़रूर याद रखिए, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ए, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ये जो है नाडा के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। ओके, और नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जहाँ पे भी नेशनल वर्ड लग जाता है उसका हेडक्वार्टर जनरली न्यू दिल्ली होता है। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम से पहले कौन थे नाडा के डीजी? तो वो थे नवीन अग्रवाल। अगर पूछा जाएगा हु आफ्टर हुज रेजिग्नेशन सिद्धार्थ सिंह लोकजाम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा, तो नवीन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, whose autobiography is recently published as Believe What Life and Cricket Taught Me। अब जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, स्पेशली जो क्रिकेट प्लेयर्स की होती हैं, उसको ज़रूर याद रखना होता है। तो इन चारों में से किस क्रिकेट प्लेयर की ये ऑटोबायोग्राफी है? बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो यह है सी, सुरेश रैना की। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हु वॉन द टाइटल ऑफ बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। किसने जीता ये बार्सिलोना 2021 टेनिस टूर्नामेंट? तो ये जीता राफेल नडाल ने। अभी तक फ्रेंच ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और नोवाक जोकोविक की नेशनैलिटी क्या है? तो ये सर्बिया के हैं। ओके, सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो इनकी जो नेशनैलिटी है वो है स्विस। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के हैं। और सॉरी, राफेल नडाल की नेशनैलिटी स्पेनिश है और रोजर फेडरर की नेशनैलिटी जो है स्विस है, स्विट्ज़रलैंड के हैं रोजर फेडरर। और डोमिनिक थिएम की नेशनैलिटी है ऑस्ट्रेलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन इन अप्रैल 2021। अगर पूछा जाएगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किस ओशन में हुआ, किस वाटर बॉडी में हुआ? इंडियन ओशन में हुआ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस कंट्री ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को स्टार्ट किया इंडियन ओशन में? तो ये स्टार्ट किया डी, यूएसए ने, मतलब अमेरिका ने। और इसका पर्पस क्या था? तो इसने बिना इंडिया के कंसेंट के पहले तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? तो नियर लक्षद्वीप के स्टार्ट किया विदाउट इंडियाज कंसेंट। और कहाँ स्टार्ट किया? तो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपको पता है ना किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। ठीक है, और तो यही इंडिया का 200 नॉटिकल माइल्स होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, और ये 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू क्या होती है? ये आप देख लीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये होती है 1852 मीटर्स। ओके, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डिस्टेंस क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूएसए ने आकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया बिना इंडिया के कंसेंट के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज़ रिसेंटली। अब बीपीएससी वाले बच्चे ध्यान रखिए, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर है ए, बिहार। और वो 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज़ कौन कौन सी रही? तो वो रही एक तो रहा राजगीर और एक बोध गया, द लैंड ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय विनिंग 22 कॉन्जिक्यूटिव ODIs। लगातार 22 कॉन्जिक्यूटिव ODIs जीतने का किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया बी, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने। सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की विमेन की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और हाँ, ये जो PDF है मैं ये शाम को चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तब तक ये वीडियोज़ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021। किस बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया? तो ये किया गया DBS बैंक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द एसेस अवार्ड्स 2021। किन्हें दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया
MC मैरी कॉम को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड एट एसिस अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 इज, क्या था इसका थीम? तो ये था ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 3 मई एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है, 3 मई। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया रिसेंटली? किस कंट्री ने अप्रूव किया? तो वो किया अमेरिका ने, मतलब USA ने। और ये P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट क्या है? तो ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज का। मैरीटाइम मतलब ओके सॉरी, मैरीटाइम का क्या मतलब है कि जो वाटर बॉडीज से चीज़ लॉन्च की जा सके चीज़ें, और वाटर बॉडीज़ के आसपास की जगह की जो निगरानी रखे, उसको मैरीटाइम कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ सेल्फ ड्राइविंग लो स्पीड कार ऑन द रोड? तो ये इनोवेटिव चमत्कार कौन कर सकता है? तो ये किया गया है UK के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने स्टार्ट किया है ऐसी कार जो लो स्पीड पे चलती हो और जो सेल्फ ड्राइविंग हो, खुद से ड्राइव हो सके। क्वेश्चन नंबर 22, क्लैप क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज रिसेंटली स्टार्टेड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? अब क्लैप का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है। तो क्लैप की फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सा स्टेट हो गया? तो ये हो गया बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये वाला जो सेट है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, तो ये आई होप जल्दी कंप्लीट में करवा दूँ। अब क्वेश्चन सेट 10 जो है, अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली अपलोड करूँ, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे उस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू जर्नलिस्ट अगर पूछा जाएगा गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है। अब आपको तो समझ में आ नहीं रहा है कि समझ में नहीं, हम में से किसी को भी आएगा कि ये क्या किससे रिलेटेड है। तो अगर याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये जर्नलिस्ट से रिलेटेड है। और किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया? तो ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द ग्रीन एनर्जी अवार्ड बाय द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा? तो ये मिला सेबी को, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर DOD से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है CIREDA। अब IREDA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। इसको ये जो ग्रीन एनर्जी अवार्ड है, इसको बोला जाएगा हिंदी में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ओके। और IREDA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर है CIREDA। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दोस्त फॉर लाइफ ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ ऐप? तो ये लॉन्च किया गया CBSE के द्वारा। CBSE ने क्या ये ऐप क्या है? तो ये एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप है उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो CBSE एफिलेटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विच इंडियन ओरिजिन ऑथर वॉज अवॉर्डेड विद द 15th शेख जायद बुक प्राइज इन May 2021? इंडियन ओरिजिन का ऑथर था, ठीक है। 15th शेख जायद बुक प्राइज़ उसको मिला 2011 में। तो ये किसे मिला? ये जो शेख जायद बुक प्राइज़ अवार्ड है, ये कहाँ का अवार्ड है? तो ये सऊदी अरेबिया का अवार्ड है। और ये किसे मिला? तो ये मिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ये पहली इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और इनकी बुक कौन सी थी? तो उस बुक का नाम था अरेबिक ओरेशन, ओके। अगर पूछा जाएगा अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये बुक किसने लिखी है? तो आपको याद रहना चाहिए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हु वॉज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर 2021 बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन?
तो किसे ये अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इन्हें अवार्ड मिला। क्यों? टू प्रमोट फिश बेस्ड फूड सिस्टम, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला इन्हें टू प्रमोट फिश बेस्ड फूड सिस्टम। और ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है USA में। ओके, अब आते हैं मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO हैंडेड ओवर टू CRPF नेम। अब ये अगर पूछा जाएगा कि मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो है वो किसने मैन्युफैक्चर की है, तो ये DRDO ने मैन्युफैक्चर की है। इसको हैंड ओवर किसको किया गया? CRPF को हैंड ओवर किया गया। और इस मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का नाम क्या है? तो नाम है इसका रक्षिता, बी रक्षिता। 29 पे आते हैं, इंडियाज़ 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वॉज लॉन्च फ्रॉम विच कोर्ट? 40th साइंटिफिक, इससे पहले मतलब 39 साइंटिफिक एक्सपीडिशन हो चुके हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर है बी मर्मुगांव बीच। यहाँ गलत लिखा हुआ मर्मुगोआ, इट्स मर्मुगांव, और कहाँ पर है ये? गोवा में। ठीक है, और अंटार्कटिका से स्टार्ट करने के लिए, मतलब अंटार्कटिका जाने के लिए जो एक्सपीडिशन था वो यहीं से लॉन्च हुआ था, गोवा से। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन मेरे फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ ये क्वेश्चन अभी EPFO में भी पूछा गया, पराक्रम दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं? तो यही पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट हुआ 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, तो ये उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो ये इनकी थी 125th बर्थ एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सामार्स कैंपेन टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन? किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया गया झारखंड ने। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ओके, और झारखंड के CM कौन है? तो वो हैं हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज्ड इन मार्च 2021? अब पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिनलैंड गॉट द फर्स्ट रैंक इन दिस, इंडिया गॉट द 139 पोजिशन इन दिस, इंडियाज रैंक वॉज 144th इन 2021। तो 32 का करेक्ट आंसर है डी, ऑल इज़ करेक्ट, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो रिलीज़ हुई इसमें फिनलैंड को फर्स्ट प्लेस मिला, इंडिया को 139th रैंक मिला, और इंडिया का रैंक 2020 में 144th था। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या 3 चीज़ें पता चलती हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, 144 था पहले 2020 में, 139 हुआ। साथ ही साथ ये पता चला कि फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है। ओके, अब फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ होता है, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNSD सॉल्यूशंस नेटवर्क। ओके, ये टोटल 149 कंट्रीज़ में सर्वे करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पॉन्सर कंपनी ऑफ IPL 2021? कौन बनी? तो वो बनी सी वीवो। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 2021? ए पी विजयन CM ऑफ केरला, एन रंगास्वामी CM ऑफ पुडुचेरी, सर्बानंद सोनोवाल CM ऑफ असम, MK स्टालिन CM ऑफ तमिलनाडु। तो 34th का करेक्ट आंसर है सी सर्बानंद सोनोवाल। क्यों? क्योंकि इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा थे जिन्होंने असेंबली इलेक्शन को जीता था, और उसके बाद उनने जब रिजिग्नेशन दिया तो वो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो बन गए इसके चीफ मिनिस्टर। और अभी सर्बानंद सोनोवाल कौन से मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन कैबिनेट के, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विच कंट्री रिसीव द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द फेमस रेड राइस ऑफ असम? अब रेड राइस किस स्टेट का प्रोडक्ट है? तो आपको पता रहना चाहिए असम का। किस कंट्री ने इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट लिया? तो वो लिया अमेरिका, मतलब USA ने। और ये रेड राइस क्या है, क्या इसकी खासियत है? तो रेड राइस जो है आयरन रिच और ऑर्गेनिक राइस है, बिना किसी फर्टिलाइज़र के इसको उगाया जाता है असम में, और ये ब्रह्मपुत्रा में वैली में ये ग्रो होती है।
इसको बाओधान भी बोला जाता है। और असम में कौन सी चीज़ है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, तो वो मिला है मुगा सिल्क। अगर कोई बोले कि मैंने मुगा सिल्क की साड़ी पहनी है, चाहे मुगा सिल्क का कपड़ा पहना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट का है, तो वो असम का है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड मोर देन 100 पीपल वेंट मिसिंग एंड अ लॉट ऑफ डैमेज वॉज डन ड्यू टू द ग्लेशियर बर्स्ट इंसिडेंट। ये बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, जो तपोवन एरिया में बर्स्ट हुआ था डैम का, और ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, तो उसमें 100 लोग मिसिंग हो गए थे। तो वो किस जगह पर ये हुआ था, तो ये उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। अगर आप में से कोई उत्तराखंड पीसीएस का स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था। जब साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ग्लेशियर ब्रेक हुआ था, तो वो ब्रेक हुआ था नंदा देवी ग्लेशियर। ठीक है, और कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर बहती है चमोली में, धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा। और जो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट के पास ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाई FAO। किस सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया हैदराबाद को। ठीक है, ओनली सिटी इन इंडिया जिसको ट्री सिटी रिकॉग्नाइज किया गया। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है। रोम किसकी कैपिटल है, इटली की। और साथ ही साथ हैदराबाद ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हरिथा हरम। ठीक है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव था ये, तो इसी ड्राइव की वजह से इसको ट्री सिटी का नाम दे दिया गया हैदराबाद को। तो याद रखिए, अगर पूछेगा हरिता हरम किस स्टेट का प्रोजेक्ट है, तो ये हैदराबाद का है। नगोजी ओकोंजो-इवेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये क्वेश्चन EPFO में पूछा गया था, काश मैंने इसको डिस्कस कर लिया होता। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। अब आप ये देख लीजिए, जाइए EPFO का क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाकर देखिए और देखिए कि जो ऑप्शन भी है वो भी ही ऑप्शन वहाँ पर रहा है। तो ये भी इसी सेट से पूछा गया, काश मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया होता। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 वॉज अनवील्ड इन फरवरी 2021। तो ये किस मिशन के अंडर ये जो नकोजी ओकोंजो-इवेला जो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO बनी, इनके बारे में मैंने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, तो बता देती हूँ। नाइजीरिया की, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबुजा। नाइजीरिया कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है अफ्रीका में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। कब इस्टेब्लिश हुआ WTO, 1995 में। कितने मेंबर्स हैं WTO में, 164 मेंबर्स हैं। अब WTO का काम क्या है, तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है नेशंस के बीच में। टैरिफ्स और बैरियर को रिड्यूस भी करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 39 क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 वॉज अनवील्ड इन फरवरी 2021। तो ये किसने अनवील किया था, तो ये किया था इसरो ने। ओके, 39 का करेक्ट आंसर है इसरो। और साथ ही साथ आंसर की भी यहीं पर आपको सेट में मिल जाएगा, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और शाम तक PDF चैनल पे अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू करेंसी नोट ऑफ ₹10 लाख। कौन सी कंट्री बनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पहली बार हुई है। तो ये जो चीज़ें पहली बार होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर है B, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, काराकास। और वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और इसने 10 लाख की करेंसी, जो इसकी करेंसी क्या है, बोलीवार। तो यही 10 लाख की करेंसी को इशू किया, जिसकी कीमत इंडिया में है सिर्फ 36 रुपीज़। वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से इन्फ्लेशन चला हुआ है कि नोट्स करेंसी के प्रिंट होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली। कौन बने हैं, तो वो बने हैं थॉमस बाच।
इनकी नेशनैलिटी क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। विच बिकेम द फर्स्ट कोविड फ्री स्टेट यूटी इन द कंट्री आफ्टर द एब्सेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट। कौन सा स्टेट सबसे पहला कोविड फ्री स्टेट बना? तो ये बना डी, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो किसके साथ इंडिया ने लॉन्च किया? तो वो मॉरिशस के साथ लॉन्च किया गया। और पता होना चाहिए कि मॉरिशस जो है अफ्रीकन कंट्री है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई। ओके, मैंने मेडागास्कर की भी कैपिटल बताई थी, तो वो है अंतानानारिवो। ओके, नाइजीरिया की कैपिटल तो बता ही दी थी अबुजा। कीनिया की कैपिटल थी नाइरोबी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। विच कंट्री चेयर्ड 17th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो याद रख लीजिएगा कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। किस कंट्री ने इसको चेयर किया बिम्स्टेक को? तो ये चेयर किया सी, श्रीलंका ने। और एक्चुअल में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है काठमांडू में, नेपाल। साथ ही साथ ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। सार्क का भी हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ठीक है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच रिसेंटली ई सेंटा वॉज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री ने ई सेंटा को इनॉग्रेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी ने इसको स्टार्ट किया। ये एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करने का, जो फार्मर्स हैं और बायर्स जो हैं, जो एक्वा फार्मर्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ई सेंटा की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ठीक है, ये नाक्सा क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सर्च करिए और पता करके बताइए कि ये क्या है। लेकिन इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ई सेंटा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मत्स्य योजना थी वो भी एक्वा फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए बनी हुई थी, वैसे ही ई सेंटा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द कलिंगा रत्ना अवार्ड फॉर द ईयर 2021 टू विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ही इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन कहाँ के गवर्नमेंट हैं? तो ये हैं ए, आंध्र प्रदेश के। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। हर सेट में हर जगह पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने बताया है कि हर एग्ज़ाम में नीति आयोग का क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो प्लीज़ नीति आयोग से 1 मार्क्स तो आपको मिल ही सकता है, तो उसको ज़रूर प्रिपेयर करके रखिए। तो 47 का करेक्ट आंसर है बी, सुशील चंद्रा। ठीक है, 1 इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो यही इसका सेटअप है। आर्टिकल 324 में इसको डिस्कस किया गया है इलेक्शन कमीशन को। ओके, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951 में इसको इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू सेटअप अ सी वीड पार्क। सी वीड पार्क कहाँ पर स्टार्ट करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है डी, तमिलनाडु में। क्यों? सी वीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। अरे सी वीड तो बोला जाता है कि वीड्स और सी वीड तो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, किसी भी प्लांट को किसी भी एरिया में जहाँ ये ग्रो होती है उसको तो नुकसान पहुँचाती है ये, तो फिर इसका एक पार्क ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सी वीड्स जो होती हैं मैन्योर, क्रॉप्स को डिजीज़ और पेस्ट से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं सी वीड्स, इसीलिए इसका एक पूरा पार्क जो है तमिलनाडु में तैयार किया जा रहा है। 49 पे आते हैं। द प्रपोज्ड सेस इन बजट 2021-22 इज़, तो वो कौन सा सेस है? तो वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अब सेस क्या होता है? अब आपने टैक्स सुना होगा, टैक्स के ऊपर जो दोबारा टैक्स लगता है उसी को सेस बोला जाता है। ठीक है, एडिशनल टैक्स, इट इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। और क्यों लगाया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन और भी दूसरे सोशल वेलफेयर्स के लिए
इस सेस को किसी भी चीज़ पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2021? तो ये किसने जीता? तो ये जीता मार्क सेल्बी ने। और मार्क सेल्बाई कहाँ के हैं? तो वो हैं इंग्लैंड के। ओके, और पंकज अडवाणी कहाँ के हैं? तो वो हैं इंडिया के। इसी के साथ हम मेरा सेट 50 कंप्लीट होता है, सॉरी सेट 9 कंप्लीट होता है, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट सेट में कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ और 16 सेट्स पूरे कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। और ये सेट जो है शाम को चैनल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ जाकर ज्वाइन करिए, और वहाँ सारे PDFs अवेलेबल हैं, तो उसका लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द MCQ फैक्ट्री।